रात को बाहर निकलोगी तो थोड़ी सेवा तो देनी पड़ेगी। ए लड़की, रुक। कहाँ जा रही है इतनी रात को? सर, मैं पास के ही अस्पताल जा रही हूँ। मेरी सहेली बहुत बीमार है। अस्पताल जा रही है या कहीं और गुलछर्रे उड़ाने जा रही है? 5,000 का चालान कटेगा या ले देकर यहीं निपटा लें? सर, मैं एक मामूली नौकरी करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रात को बाहर निकलोगी तो थोड़ी सेवा तो देनी पड़ेगी। मिस्टर खन्ना, आप ड्यूटी कर रहे हो या सीधा लूट? तू होती कौन है मुझे ड्यूटी सिखाने वाली? एक अंधेरी रात, सुनसान सड़क और चारों तरफ पसरा हुआ वो डरावना सन्नाटा। शहर की सीमाओं पर पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी कर रखी थी, क्योंकि खबर उड़ी थी कि एक बहुत बड़ा अपराधी शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। तभी दूर अंधेरे से एक साधारण सी स्कूटी रोशनी करती हुई आती है। उस पर एक महिला सवार थी जिसने सिर पर हेलमेट लगा रखा था। जैसे ही वो स्कूटी उस पुलिस नाके के करीब पहुंचती है, वहां मौजूद पुलिस वाले उसे रुकने का इशारा करते हैं। वो पुलिस वाले उस महिला के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं, उसे डराते हैं और धमकाते भी हैं। पर उन पुलिस वालों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो एक मामूली राहगीर समझकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वो असल में इस पूरे जिले की डीएम है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक अफसर की ड्यूटी की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसी जांबाज महिला अफसर की, जिसने अपनी असली पहचान छिपाकर यह जानने की कोशिश की कि आधी रात के वक्त उसके जिले की आम जनता आखिर कितनी सुरक्षित है। ये कहानी है डीएम अवनी शर्मा की। अवनी ने जब इस जिले के कार्यभार की कमान अपने हाथों में संभाली तो उनके दफ्तर में शिकायतों का जैसे अंबार लग गया था। लोग अक्सर ये कहते थे कि रात के अंधेरे में पुलिस मदद करने के बजाय आम जनता को ही परेशान करती है। शहर में रिश्वतखोरी और पुलिस की मनमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक शरीफ आदमी रात के वक्त अपने घर से निकलने में भी कतराने लगा था। अवनी एक ऐसी डीएम थी जो सिर्फ कागजों और फाइलों पर भरोसा करना नहीं जानती थी। उनका मानना था कि अगर किसी समस्या की जड़ तक पहुंचना है और सच जानना है तो खुद जमीन पर उतरना होगा। एक दिन अपने ऑफिस में देर रात तक काम करते हुए उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया कि आज वो खुद अपनी आंखों से शहर का मुआयना करेंगी। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी, सादे कपड़े पहने, अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और अपनी पुरानी स्कूटी लेकर चुपचाप शहर की सड़कों पर निकल पड़ी। रात करीब 12:30 बज रहे थे। शहर के एकदम बाहरी इलाके में एक पुलिस चेक पोस्ट बना हुआ था, जहां 3 पुलिसकर्मी तैनात थे। अवनी अपनी स्कूटी को बहुत धीरे धीरे चला रही थी ताकि वो वहां के माहौल को गहराई से समझ सकें। जैसे ही वो उस चेक पोस्ट के एकदम करीब पहुंची, वहां खड़े एक कांस्टेबल ने बड़ी ही कर्कश और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, "ए लड़की, रुक! कहां जा रही है इतनी रात को?" अवनी ने बड़ी शांति से अपनी गाड़ी रोक दी। उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान जाहिर नहीं की और बड़ी ही नम्रता के साथ अपनी आवाज को धीमा रखते हुए कहा, "सर, मैं पास के ही एक अस्पताल जा रही हूँ। मेरी एक सहेली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।" वहां खड़े हेड कांस्टेबल ने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, "अस्पताल जा रही है या कहीं और गुलछर्रे उड़ाने? चल, ज्यादा बातें मत बना। स्कूटी के कागज दिखा और इसकी डिग्गी खोल।" अवनी ने बिना किसी बहस के अपने कागज दिखा दिए, जो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल सही थे, लेकिन उन पुलिस वालों की नीयत में खोट था। वो बस किसी न किसी बहाने से उस अकेली लड़की से पैसे ऐंठना चाहते थे। तभी एक सिपाही ने टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, "ये कागज तो मुझे पुराने लग रहे हैं। तेरी गाड़ी अब जब्त होगी और तू एक लड़की होकर इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? इसका चालान तो कम से कम 5,000 का कटेगा। या फिर अगर चाहती है कि मामला यहीं रफा दफा हो जाए तो कुछ ले देकर बात खत्म कर।" अवनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर दंग रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक तरफ शहर में अपराधियों का खौफ है और दूसरी तरफ जिन रक्षकों पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है, वही भक्षक बने बैठे हैं। उन्होंने बेहद दबी आवाज में कहा, "सर, मैं एक मामूली सी नौकरी करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनते ही हेड कांस्टेबल जोर से हंसा और तंज कसते हुए बोला,
नौकरी करती है तो जरा तमीज भी सीख ले। अगर रात को बाहर निकलेगी तो पुलिस वालों को थोड़ी बहुत सेवा तो देनी ही पड़ेगी, वरना चुपचाप हमारे साथ थाने चल, फिर वहीं अपनी उस सहेली को भी बुला लेना। उन पुलिस वालों का बात करने का तरीका बहुत ही घटिया और अपमानजनक था। वो पूरी तरह भूल चुके थे कि वो एक महिला से बात कर रहे हैं। बातों बातों में उन्होंने अवनी के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की और उनके हाथ से स्कूटी की चाबी तक छीन ली। तभी अवनी ने देखा कि वहां से 2-3 और गाड़ियां गुजरी, जिनसे उन पुलिस वालों ने सरेआम पैसे लिए और बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें वहां से जाने दिया। अवनी को अब यह साफ समझ आ गया था कि इस सिस्टम की जड़ें कितनी खोखली हो चुकी हैं। तभी वहां से एक रसूखदार नेता की आलीशान गाड़ी गुजरी। उन पुलिस वालों ने फौरन तनकर उन्हें सैल्यूट मारा और बिना कुछ पूछे बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें जाने दिया। अवनी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उन्होंने अब और चुप रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से अपना हेलमेट उतारा, चेहरे से दुपट्टा हटाया और सीधे हेड कांस्टेबल की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही सख्त लहजे में कहा, मिस्टर खन्ना, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आप इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या सरेआम डकैती डाल रहे हैं? पुलिस वाला उनकी इस जुर्रत पर और ज्यादा भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, ए लड़की, तू होती कौन है मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने वाली? तभी अवनी ने बड़ी ही खामोशी से अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उसे उन पुलिस वालों की आंखों के सामने कर दिया। उस कार्ड पर सुनहरे और बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम। जैसे ही उन पुलिस वालों की नजर उस कार्ड पर पड़ी, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। हेड कांस्टेबल के हाथ से सिगरेट नीचे गिर गई और जो हाथ बदतमीजी करने के लिए उठे थे वो अब डर के मारे कांपने लगे थे। उनके चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी थीं। अगले ही पल अवनी ने अपना फोन निकाला और जिले के एसपी को फोन लगा दिया। उन्होंने फोन पर बस इतना कहा, एसपी साहब, आप फौरन इसी वक्त सिटी बॉर्डर पॉइंट पर आइए। यहाँ आपकी पुलिस कानून की रक्षा नहीं बल्कि अपनी जेबें भर रही है। महज 5 मिनट के भीतर वहां चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। खुद एएसपी साहब और भारी पुलिस बल वहां पहुंच गया। जब एसपी ने देखा कि खुद डीएम साहिबा इस आधी रात को अपनी सुरक्षा छोड़कर एक मामूली स्कूटी पर फील्ड में खड़ी है, तो वो खुद भी सन्न रह गए। अवनी ने वहां किसी पर चिल्लाया नहीं, बल्कि बेहद शांत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी और सख्त आवाज में कहा, एसपी साहब, इन तीनों को इसी वक्त सस्पेंड किया जाए। इन्होंने सिर्फ मेरे साथ बदतमीजी नहीं की है, बल्कि इन्होंने उस हर आम नागरिक का भरोसा कत्ल किया है जो रात के वक्त सड़क पर पुलिस को देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। अगर एक जिले की डीएम सुरक्षित नहीं है तो एक आम घर की लड़की आपसे क्या उम्मीद रखेगी? अगले दिन सूरज निकलने तक ये खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल चुकी थी। लोगों के दिलों में पुलिस को लेकर जो डर था वो अब कम होने लगा था और प्रशासन के प्रति विश्वास जाग उठा था। अवनी ने सिर्फ उन भ्रष्ट पुलिस वालों को सजा नहीं दी, बल्कि पूरे जिले के सरकारी अमले को यह कड़ा संदेश दे दिया कि उनकी नजर हर वक्त हर जगह बनी हुई है। इस घटना के बाद अवनी ने शहर में महिला पुलिसकर्मियों की रात की गश्त बढ़वा दी और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ताकि भविष्य में फिर कभी किसी और बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो सके। अब लोग उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ जनता की डीएम कहकर पुकारने लगे थे। तो दोस्तों, पद और ताकत का असली मतलब दूसरों पर रौब जमाना या उन्हें डराना नहीं होता, बल्कि उनकी हिफाजत करना होता है। डीएम अवनी शर्मा ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा अफसर वही है जो अपनी आलीशान कुर्सी को छोड़कर जब जनता के बीच उतरता है, तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। उनके साहस ने सबको यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है, फिर चाहे सामने खड़ा इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। आपको क्या लगता है, डीएम मैडम ने जो कदम उठाया, क्या वैसा ही हर शहर के बड़े अफसरों को करना चाहिए? क्या आज के दौर में रात के वक्त हमारे शहरों की पुलिस सच में जनता की दोस्त बन पाई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और सच्ची, दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सीनकर को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।